हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है फ्लाइट वर्ल्ड वॉर 2 और जो कि एक साइंस फिक्शन टाइम ट्रेवल बेस्ड मूवी है। मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक प्लेन अपने करंट समय 2015 से पास्ट टाइम 1940 में चला जाता है। तो चलिए हम मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक प्लेन जिसका नाम है IA-42 जो कि वॉशिंगटन से लंदन जा रहा होता है और ये पूरी जर्नी ये पूरे 7 आवर्स में कंप्लीट करने वाले होते हैं। साथ ही में यहाँ प्लेन में हमें पायलट्स दिखाए जाते हैं जिनमें मेन पायलट का नाम होता है विलियम स्ट्रॉन्ग और उनके साथी होते हैं जिसका नाम होता है डैनियल। अब यहाँ क्रू मेंबर उन पैसेंजर्स को अटेंड कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस प्लेन में टर्बुलेंस फील होने लगता है और साथ ही में वहाँ पर सिग्नल भी लॉस्ट हो जाते हैं और इसके साथ साथ डिवाइसेस भी मेल फंक्शन करने लगती हैं। तभी कैप्टन विलियम वहाँ कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ कंट्रोल रूम से उन्हें पता चलता है कि प्लेन में कोई गड़बड़ी नहीं है और सामने वेदर भी साफ है। अब ये सब सुनकर कैप्टन और डैनियल को थोड़ी राहत फील होती है और वो आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें सामने से एक बहुत बड़ा तूफान नजर आता है। अब ये देखकर कैप्टन वहाँ डर जाते हैं। अब वो लोग फिर से कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर वहाँ उनका कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है। इसके बाद वो लोग और भी ज़्यादा उस तूफान के करीब पहुँचने लगते हैं और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है उस तूफान के अंदर क्रॉस करके जाने का। अब यहाँ पैसेंजर्स को अनाउंसमेंट होता है कि वो अपनी सीट पर आराम से संभल कर बैठ जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन और डैनियल अपने प्लेन को उस टर्बुलेंस भरे बादल के अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं। अब वो अपने प्लेन को उस तूफान में से क्रॉस करवाते हैं और यहाँ पर सभी पैसेंजर्स की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी होती है। सब लोग यहाँ बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं। अब फॉर्चुनेटली कैप्टन और डैनियल दोनों मिलकर उस प्लेन को वहाँ सक्सेसफुली उस थंडर में से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ अचानक से काला अंधेरा छा चुका है और अभी थोड़ी देर पहले जो दिन था वो अब पूरी तरीके से रात में बदल चुका है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। अब वो लोग कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं पर उन्हें वहाँ से भी कोई सिग्नल नहीं आता। तब उन्हें लगता है कि शायद प्लेन में कोई मेल फंक्शनिंग हुई है और वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। पर अब उन्हें उड़ते उड़ते आधा घंटा हो चुका है और फिर भी उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। ना ही उन्हें रडार में कोई दूसरे प्लेन्स भी दिखे हैं और ना ही उनका कंट्रोल रूम से कोई और सिग्नल आता है। अब वो लोग यहाँ नहीं समझ पा रहे होते कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। अब नॉर्मली दुनिया में इतने प्लेन्स चलते हैं कि रडार में कोई ना कोई प्लेन तो अब तक कैच हो जाना चाहिए था, पर उन्हें यहाँ कोई भी प्लेन नज़र नहीं आ रहा होता है। इसके बाद विलियम और डैनियल दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा चुके होते हैं। अब थोड़े टाइम बाद में विलियम को उस रडार सिस्टम में कुछ प्लेन्स नज़र आते हैं और उन प्लेन्स को देखकर उसे थोड़ी राहत की सांस आती है। पर हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि डैनियल उसे बताता है कि ये कुछ नॉर्मल प्लेन्स नहीं बल्कि ये तो फाइटर प्लेन्स हैं। अब पहले तो विलियम डैनियल की बात पर विश्वास नहीं करता, पर जब वो नीचे देखता है तो नज़ारा उसे कुछ और ही नज़र आता है। अब नीचे वो देखते हैं कि बहुत सारे फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं और वो फाइटर प्लेन्स किसी शहर पर हमला कर रहे हैं। अब यहाँ देखकर लग रहा है कि ज़रूर कोई बड़ी जंग चल रही है। अब जब पैसेंजर्स भी नीचे देखते हैं तो वो सब लोग भी ये नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इसके बाद क्रू मेंबर बाहर आकर उन्हें संभालने की कोशिश करती है और सबको शांत करने की कोशिश करती है, पर यहाँ सभी पैसेंजर्स उनकी बात भी नहीं मान रहे होते हैं। अब हम कॉकपिट के अंदर का नज़ारा देखते हैं जहाँ पर दोनों पायलट्स बहुत ही ज़्यादा डर चुके होते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है। तभी अचानक से उनके बाजू में से भी एक फाइटर प्लेन आता है और वो उन पर भी हमला करने लगता है। अब उन फाइटर प्लेन से बचने के लिए दोनों पायलट्स अचानक से उस प्लेन को ऊपर की तरफ उड़ाने लगते हैं और इसी बीच में वो उन फाइटर प्लेन से वहाँ से निकल कर आ जाते हैं और वो लोग थोड़ी देर के लिए उस जगह से सेफ हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पैसेंजर्स बाहर उन क्रू से पूछने लगते हैं कि आखिर सच क्या है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं। अब यहाँ लगातार कोशिश करने के बाद भी पायलट्स का कंट्रोल रूम से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा होता है। अब क्योंकि उन्हें बहुत देर हो चुकी है प्लेन उड़ाते हुए, तो यहाँ कैप्टन कहता है कि उन्हें नीचे जाकर देखना चाहिए कि ये कौन सी जगह है, शायद उसके बाद ही वो कुछ डिसाइड कर पाए। तब यहाँ डैनियल उसे मना करता है क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। इस पर कैप्टन उससे कहता है कि अब उनके पास फ्यूल बहुत ही कम बचा है और अब वो इस तरीके से प्लेन को उड़ाते हुए नहीं रख सकते और उन्हें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होगा। इस पर डैनियल उसकी बात मान जाता है और वो फिर से उस प्लेन को नीचे लेकर जाने की कोशिश करते हैं। अब उन पैसेंजर्स में 2 हिस्टोरियंस होते हैं और वो अपनी नॉलेज और अभी जो उन्होंने नज़ारा देखा था उसके बेस पर कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं और इसके बाद वो लोग घबरा कर उन दोनों पायलट से मिलने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पायलट्स उनसे मिलने के लिए मना कर देते हैं तो वो बाहर से ही उन्हें कुछ बताने लगते हैं।
इसके बाद कैप्टन बाहर निकल कर आता है और वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। वो कहता है कि उनके पास सिर्फ 30 सेकंड हैं और वो जल्दी से अपनी बात पूरी करे। इस पर वो दोनों हिस्टोरियंस कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले जो उन्होंने फाइटर प्लेन्स देखे थे उनका तो 1945 के बाद से ही प्रोडक्शन बंद हो चुका है और ये वही फाइटर प्लेन्स हैं जो कि हिटलर की नाजी सेना ने वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ किए थे। अब उनकी बातें सुनकर कैप्टन को उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। इस पर वो दोनों कहते हैं कि जब वो थोड़ी देर पहले उस थंडर में से क्रॉस हुए थे उसी के बाद से वो लोग 1940 में पहुंच चुके हैं और क्योंकि 1940s में कोई रडार सिस्टम था ही नहीं, इसकी वजह से उनका प्लेन भी दूसरे प्लेन्स को रडार सिस्टम में कैच नहीं कर पा रहा होता है। अब उनकी बातें सुनकर उन दोनों पायलट्स को भी उनकी बातों पर यकीन होने लगता है और अब वो उनसे कहते हैं कि वो बाहर जाकर बैठे पर वो दूसरे पैसेंजर्स को इसके बारे में कुछ ना बताएं, वरना उन्हें पैसेंजर्स को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों भी वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अब लगातार कोशिश के बाद उन पायलट्स का एक इंग्लिशमैन से संपर्क होता है और इसका नाम होता है नाइजल। अब यहाँ वो नाइजल से मदद मांगने की कोशिश करते हैं। अब जब नाइजल उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछता है तो वो उन्हें नहीं समझा पा रहे होते हैं। इस पर कैप्टन उससे आज की डेट पूछता है और तब वो उन्हें बताता है कि आज 17 जून 1940 है। अब ये बात सुनकर कैप्टन के होश उड़ जाते हैं। अब उन्हें उन दोनों के हिस्टोरियंस की बातें याद आती हैं और वो इस कहानी पर पूरी तरीके से उन्हें बिलीव हो जाता है। इसके बाद वो उन दोनों हिस्टोरियंस को अंदर बुलाते हैं ताकि वो नाइजल से बात कर पाए। अब जब वो दोनों अंदर आते हैं तो वो नाइजल को अपनी पूरी बात बताने की कोशिश करते हैं। इस पर नाइजल भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी वो अपनी हिस्ट्री की बुक चेक करके बताते हैं कि अभी थोड़े ही समय में इंग्लिश का एक बहुत ही बड़ा जहाज़ डूबने वाला होता है। अब इसकी बात पर भी नाइजल को यकीन नहीं होता और अब वो अपने ऑफिशियल्स के पास जाकर उस जहाज़ की जानकारी लेता है। दूसरी तरफ यहाँ कॉकपिट में वो हिस्टोरियंस उन दोनों पायलट्स को बताने की कोशिश करते हैं कि टाइमलाइन में गड़बड़ी की वजह से वो अपने समय से यहाँ 1940s में पहुँच चुके हैं और अब ये हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए टाइमलाइन खुद ही इन्हें अपने समय में वापस पहुँचाने की कोशिश करेगी क्योंकि ये इस टाइमलाइन में बिलोंग नहीं करते हैं और तब तक के लिए उन्हें यहाँ अपनी जान बचानी है वहाँ वर्ल्ड वॉर 2 से। अब उनकी ये सारी बातें कॉकपिट के बाहर एक बंदा सुन लेता है और वो बाकी सभी पैसेंजर्स को ये सारी बात बताने की कोशिश करता है कि वो कैसे ना कैसे करके अभी पास्ट में ट्रैवल कर चुके हैं। अब उसकी इन सभी बातों पर बाकी पैसेंजर्स को तो कोई यकीन नहीं होता, पर फिर भी कुछ लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगते हैं और इसी में वो उन सभी से कहता है कि वो उस कॉकपिट को हाईजैक कर लेंगे और इस प्लेन को नीचे उतारेंगे। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 आर्मी सोल्जर्स भी उन पैसेंजर्स का हिस्सा होते हैं और वो दोनों उसे पकड़ कर बैठा देते हैं। अब यहाँ वो उनसे कहते हैं कि अगर उसने कुछ भी ज़बरदस्ती किसी को भड़काने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि थोड़े ही समय में नाइजल उन कैप्टन से वापस संपर्क करने की कोशिश करता है और वो उन्हें कहता है कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल सही थी और उनकी इन्फॉर्मेशन की वजह से वो लोग हज़ारों लोगों को उस जहाज़ में से बचाने में सक्सेसफुल हुए। अब इसके लिए वो उन्हें धन्यवाद कहता है। अब यहाँ कैप्टन कहता है कि वो उनका फ्यूल ख़त्म होने वाला है और वो जितना जल्दी हो सके वो उनकी मदद करे। अब यहाँ नाइजल उनकी मदद तभी कर सकता था जब उसे प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन पता हो, पर यहाँ कैप्टन को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती है और वो उसे अपनी लोकेशन का सिर्फ रफ आइडिया दे पा रहा होता है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपने प्लेन को थोड़ा नीचे लेकर जाएंगे ताकि ब्रिटिश सोल्जर्स उनकी मदद कर सके, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका बिल्कुल अपोजिट होता है और वहाँ पर जर्मन फाइटर प्लेन्स उन पर फिर से हमला बोल देते हैं। अब यहाँ कैप्टन सोचता है कि क्योंकि वो लोग 1940s में हैं तो यहाँ के फाइटर प्लेन्स के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इसके लिए वो अपने प्लेन को अचानक से नीचे की ओर गिराने लगता है और वो फाइटर प्लेन्स उनके पीछे जाते हैं। अब अचानक से कैप्टन उस प्लेन को ऊपर की ओर मोड़ लेता है। इस पर यहाँ फाइटर प्लेन्स के पास इतनी टेक्नोलॉजी और पावर नहीं होता और वो लोग सभी के सभी उस ग्राउंड पे जाकर टकरा जाते हैं और वहाँ पर वो ब्लास्ट हो जाते हैं। इसके बाद इसी फाइट में हम देखते हैं कि डैनियल को भी चोट लग जाती है और यहाँ सभी पैसेंजर्स भी बहुत घबरा चुके होते हैं, पर अब यहाँ सिचुएशन उनके थोड़े कंट्रोल में होती है। तभी हम देखते हैं कि 2 और फाइटर प्लेन्स अचानक से प्लेन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ कैप्टन के पास एक हाई टेक रडार होता है और उसी रडार की मदद से वो उन दोनों फाइटर प्लेन्स को आपस में ही ब्लास्ट करवा देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ फ्लाइट को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँच चुका होता है और साथ ही में प्लेन की कुछ विंडोज़ भी टूट चुकी होती हैं। अब यहाँ वो दोनों हिस्टोरियंस उनको आकर कहते हैं कि उस प्लेन का बैलेंस बनाए रखने के लिए उन्हें वो हाई टेक रडार को नीचे गिरा देना चाहिए। साथ ही में वो ये भी सजेशन देता है कि नाइजल भी उनकी लोकेशन डिटेक्ट कर सकता है और इसमें उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी।
अब यहाँ कैप्टन उनकी बात मान लेता है और अब वो डिसाइड करते हैं कि वो एक पैराशूट की मदद से उस हाईटेक रडार को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ड्रॉप कर देंगे ताकि नाइजल और उसकी सेना उसे रिट्रीव कर सके। अब यहाँ क्रू मेंबर एक पैराशूट की मदद से उस हाईटेक रडार को नीचे फेंकने के लिए स्टार्ट करते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है और वो उन्हें एक पैराशूट निकाल कर देता है और वो कहता है कि वो लोग इस पैराशूट को यूज़ कर सकते हैं। और तभी वो लोग उस हाईटेक रडार को उस पैराशूट में बांध देते हैं और वो उसे नीचे ड्रॉप कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि वहाँ नीचे पैराशूट गिरने पर नाजी सेना उसे पहले देख लेती है और वो उन्हें कलेक्ट कर लेती है। पर यहाँ ब्रिटिशर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उन्हें मारकर उस पैराशूट को अपने पास ले लेते हैं। अब यहाँ नाइजल को वो हाईटेक रडार मिल चुका होता है। अब यहाँ नाइजल वो पैराशूट मिलने के बाद उस रडार सिस्टम की मदद से उनकी मदद करने की कोशिश करता है और वो उन्हें एक सेफ लोकेशन में ले आता है। पर तभी हम अचानक से देखते हैं कि क्योंकि उनका फ्यूल भी ख़त्म होने वाला होता है और वहाँ उन्हें फिर से टर्बुलेंस फील होती है। अब यहाँ वो कैप्टन्स उन्हें हिस्टोरियंस की बातें याद आती हैं और वो सोचते हैं कि शायद टाइमलाइन फिर से खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि सामने उन्हें फिर से एक थंडर भरा तूफान दिखाई देता है। अब इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि शायद उन्हें इसी तूफान में से फिर से गुजरना होगा और अब वो पैसेंजर्स को कहते हैं कि वो फिर से संभल कर बैठ जाएं और अब वो इसी डैमेज प्लेन के साथ उस थंडर भरे तूफान में से निकलकर बाहर आते हैं। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वो प्लेन फिर से अपने समय में आ चुका होता है और यहाँ वो प्लेन पूरी तरीके से डैमेज्ड हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे पैसेंजर्स सेफ होते हैं और अब सभी लोग एक एक करके वहाँ नीचे उतर रहे होते हैं और अब यहाँ दोनों पायलट्स भी नीचे उतरने के लिए आते हैं। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन को वो बूढ़ा आदमी वहीं पर बैठा हुआ दिखता है और ये आदमी एक बुक लिख रहा होता है जिसका नाम होता है द रडार सिस्टम दैट सेव्ड यूरोप। एक्चुअली ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि नाइजल होता है। जी हाँ, ये वही नाइजल होता है जो कि ब्रिटिशर्स में सैनिक होता है और इसी रडार सिस्टम की मदद से यहाँ ब्रिटिशर्स ने जर्मन नाजी को हरा दिया था। अब क्योंकि उस बूढ़े नाइजल को ये याद होता है कि उसके पास एक टाइम ट्रेवल करके एक फ़्लाइट आती है और उसी फ्लाइट के द्वारा उसे वो रडार सिस्टम मिलता है और इसीलिए उस फ्लाइट में ये बूढ़ा नाइजल एक पैराशूट भी लेकर बैठता है और इसी पैराशूट के द्वारा यहाँ पर वो रडार सिस्टम ड्रॉप किया जाता है। और यहाँ पर हमारी साइंस फिक्शन मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।